नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट फॉर 253 पोस्ट ऑफ जेल वार्डन इन प्रिजन डिपार्टमेंट। तो ये देख सकते हैं आप, आसाम से वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे टोटल 253 वैकेंसीज है जेल वार्डन के लिए। और यहाँ पे सैलरी रहेगी 14,000 से 60,500 तक जाएगी। अप्लाई करने की डेट है 28/1/2023 से लेके 11/2/2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और ये है कैटेगरी, जैसे कि मेल और फीमेल। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 253। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है टोटल यहाँ पे मेल के लिए 217 और फीमेल के लिए 36 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए 150 और फीमेल के लिए 24। वैसे ही आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात की गई है। तो नेशनलिटी तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए। और आपको रेसिडेंस के प्रूफ वहाँ पे दिखाने होंगे कि आप आसाम के रहवासी हो। और जो लोग SC ST OBC और MOBC से बिलोंग करते हैं, उन्हें उनके सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 1/1/1983 से लेके 1/1/2005 तक, इन दोनों के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। यानी 18 से 40 तक 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST P और ST H को। और 3 साल का मिलता है OBC MOBC को। 2 साल का एक्स आर्मी मैन को। और जो बर्थ डेट आपने आपके 10th मार्कशीट में रिकॉर्ड यानी दर्ज किए, वही यहाँ पे मेंशन होगी। दूसरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। और क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन में आपका 10th क्लियर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। तो मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 144.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ST के लिए 160 और फीमेल के लिए 142। और चेस्ट फुलाने के बाद 81 होनी चाहिए। ओनली फॉर मैन है। तो यहाँ पे बिना फुलाए आपकी 81 होनी चाहिए। और कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। और फिर आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो मेडिकल में आपका सब जैसे आर्मी में होता है कि आपकी आंखें, आपके हाथ पांव सब सही से काम करनी चाहिए। और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है SLP asam.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और आपको एक बार मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर देना है। और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर आपके पास जब तक ये प्रोसेस चलती है तब तक आपको वो नंबर चालू रखना है, क्योंकि आगे की जानकारी आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। अगर एक से ज़्यादा आप रिक्रूटमेंट आईडी बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और उसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, जो हाल ही का हो, यानी 1 जनवरी 2023 के बाद का हो। और उसका बैकग्राउंड हो वाइट और वेरी लाइट बैकग्राउंड। और वो फ़ोटो में आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। अब ना तो आपने कोई चश्मा पहना होना चाहिए, और यानी पूरा फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। और एक सिग्नेचर का फ़ोटो होगा ब्लैक या डार्क ब्लू इंक से वाइट पेपर में। ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा कैसे करते हैं, तो ये आप खुद भी बना सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, तो आपका एज प्रूफ लगेगा। फिर एडमिट कार्ड होगा, सर्टिफिकेट ऑफ आपके 10th की मार्कशीट, या आपने 10th के अलावा कोई डिप्लोमा किया है तो उसकी मार्कशीट। और एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इन केस ऑफ एक्स आर्मी मैन है तो एक्स आर्मी मैन को आपको डिस्चार्ज बुक की कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और नो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर कोई दूसरे स्टेट ने आपका एज कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो वो नहीं चलेगा, वो आसाम का ही होना चाहिए जहाँ से आप रहते हो।
यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें आपका हाइट और वेट और चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, तो ये मेज़र किया जाएगा और इसका कोई मार्क नहीं है। और फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी जो 40 मार्क की है, और इसमें 1600 मीटर की रेस है और 800 मीटर की है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और लॉन्ग जंप है 335 सेंटीमीटर मिनिमम मेल के लिए, और फीमेल के लिए 244 सेंटीमीटर। उसमें दोनों को 3-3 चांस मिलेंगे। और मेल है तो 1600 मीटर आपको 450 सेकंड में कंप्लीट करने हैं, यानी 7.5 मिनट में कंप्लीट करने हैं। वहीं पे आपको लॉन्ग जंप है तो ये 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेंगे आपको। और जितना ज़्यादा आप अच्छा करोगे वैसे आपके मार्क्स यहाँ पे होंगे। तो ये डिटेल में आप चेक कर सकते हो, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके खुद देख सकते हो। वैसे यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात की गई है और फीमेल की है, तो फीमेल जैसे कि रेस की बात है तो यहाँ पे 800 मीटर है तो 240 सेकंड में आपको क्लियर करना है, यानी लगभग 4 मिनट में आपको क्लियर करना है। और लॉन्ग जंप की बात है तो 244, तो 3 चांस मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जैसा जैसा आप अच्छा करोगे उतने मार्क्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। आपका फिजिकल ये क्लियर होने के बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए PST और PET आपका ख़त्म होने के बाद हर रोज़ उसका रिज़ल्ट शाम को वहाँ पे दिखा दिया जाएगा डिस्प्ले पे, यानी यहाँ पे दिखाया गया कि रिजल्ट ऑफ PST एंड PET विल बी लोकली डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ ईच डे ऑफ टेस्ट, यानी हर टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट वहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी, तो 100 क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल OMR बेस पे होगा ये आंसर शीट। उसमें 9th और 10th के क्वेश्चन होंगे, तो 50 मार्क्स हो गए उसके। तो यहाँ पे एलिमेंट्री, एरिथमेटिक और जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, आसाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यानी जो नॉर्मली होता है वही रहेगा यहाँ पे। और रिटर्न एग्जाम यहाँ पे 4 लैंग्वेज में होगी, आसामीज, बोडो, बंगाली एंड इंग्लिश। तो आप कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने NCC किया है तो आप उसके सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा सकते हो। तो जैसे कि आपका C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपका एक ओरल वाइवा होगा, उसके आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के सामने आएगा। जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का हो गया तो 40 मार्क्स होगा, रिटर्न एग्जाम के 50 मार्क होंगे, NCC के 5 मार्क हो गए, ओरल वाइवा के 5 मार्क्स होंगे, इससे आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना बेनिफिट रहेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि नो TADA, तो आपको जैसे कि कभी बुलाया जाता है रनिंग फिजिकल टेस्ट के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए, तो उसका पैसा आपको खुद देना है, गवर्नमेंट उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देगी। तो यही सारे मेन पॉइंट्स थे। तो आशा करता हूँ इसमें आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।